भाई लोग, सुनो सुनो। आज की समरी एकदम अंदाज अपना अपना स्टाइल में होने वाली है। हंसी भी, हकीकत भी और हल निकालने वाला मसाला भी। अगर अब तक फर्टिलिटी की सारी बातें सिर्फ महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती आई हैं, तो आज स्पॉटलाइट में है पुरुष, और वो भी पूरे इज्जत के साथ। किताब का नाम है ओवरकमिंग मेल इनफर्टिलिटी। लेखक हैं लेस्ली आर. स्कवर PhD और एंथनी J. थॉमस जूनियर MD, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की शानदार जोड़ी, यानी दिमाग और शरीर दोनों का इलाज एक ही किताब में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली, और आज आपके लिए लाई हूं एक ज़रूरी किताब की समरी, जिसे हर पुरुष को कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये किताब बताती है कि इनफर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक मेडिकल स्थिति है जिससे लड़ाई जीतना बिल्कुल मुमकिन है। किताब है ओवरकमिंग मेल इनफर्टिलिटी, और इसे लिखा है लेस्ली स्कवर और डॉक्टर एंथनी थॉमस जूनियर ने। अब तक अगर आपने पुरुषों की इनफर्टिलिटी को बस एक विस्परवर्थी विषय समझा था, तो इस किताब के बाद आप कहेंगे ये तो खुल के बात करने वाली चीज़ है भाई। लेखक की पहली सोच, मेल इनफर्टिलिटी ए रियल, कॉमन एंड क्यूरेबल इशू। लेखकों का पहला मैसेज है साफ और सीधा। मेल इनफर्टिलिटी अफेक्ट्स 40 to 50% ऑफ ऑल इनफर्टिलिटी केसेस। ये कोई रेयर या अनयूजुअल चीज़ नहीं है, और सबसे ज़रूरी इसका इलाज है। यानी जैसे फिल्मों में SRK कभी हार नहीं मानता, वैसे ही इस किताब का टोन भी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेखक की दूसरी सोच, डायग्नोसिस इज हाफ द क्योर, यानी सही निदान आधा इलाज वही हो जाता है। किताब इस बात पर जोर देती है कि एक्यूरेट और टाइमली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। लेखकों की सलाह है कि पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य की जांच के लिए 1. सीमन एनालिसिस यानी वीर्य जांच। ये जांच 3 चीज़ों को परखती है: स्पर्म काउंट यानी शुक्राणुओं की संख्या, मोटिलिटी यानी शुक्राणुओं की गति या चलने की क्षमता, मॉर्फोलॉजी यानी शुक्राणुओं की बनावट और आकार। ये तीनों फैक्टर ये तय करते हैं कि पुरुष की प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी कितनी अच्छी है। 2. हार्मोनल टेस्टिंग यानी शारीरिक हार्मोन जांच। इसमें 3 मुख्य हार्मोन देखे जाते हैं: टेस्टोस्टेरोन, FSH यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन पुरुषों के प्रजनन तंत्र को नियंत्रित करते हैं और इनका संतुलन जरूरी होता है। इमेजिंग यानी सोनोग्राफी वगैरह। यदि डॉक्टर को ज़रूरत लगे तो कुछ विशेष परीक्षण किए जाते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी, स्क्रोटल डॉपलर यानी स्क्रोटल डॉपलर। यह अंडकोश टेस्टिकल्स में रक्त प्रवाह की जांच करता है। इससे ये पता चलता है कि कहीं कोई शारीरिक रुकावट या समस्या तो नहीं है। जेनेटिक टेस्टिंग यानी आनुवंशिक जांच। कुछ मामलों में यदि कोई जन्मजात यानी जेनेटिक कारण हो, तो DNA या क्रोमोसोम की जांच की जाती है। इससे ये समझा जा सकता है कि कोई अनुवांशिक कारण तो प्रजनन क्षमता में बाधा नहीं बन रहा। मतलब फर्टिलिटी के मामले में गैस वर्क नहीं चलेगा, यहाँ डॉक्टर हाउस वाली इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अब सिर्फ प्रदुमन सर ही नहीं, दया भी बोलेगा कुछ तो गड़बड़ है। लेखक की तीसरी सोच, इमोशनल इम्पैक्ट इज रियल एंड टफ, यानी इनफर्टाइल इस बात होना का भावनात्मक असर असली होता है और कठिन भी। अब भाई ये बात है बड़ी गहरी। किताब कहती है मेल इनफर्टिलिटी से सिर्फ शरीर नहीं, आत्मसम्मान भी प्रभावित होता है। शेम, गिल्ट और साइलेंस बहुत कॉमन है। इसीलिए ओपन कम्युनिकेशन, काउंसलिंग और पार्टनर सपोर्ट जरूरी है। सोचिए, सनी देओल अगर तारीख पे तारीख के गुस्से को छुपा लेता तो क्या कोर्ट जीत पाता? बिल्कुल नहीं। इमोशंस को समझना और जाहिर करना, ये भी इलाज का हिस्सा है। यदि आपको ये समरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कमेंट में बताइए, क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी इनफर्टिलिटी को फेस किया है? उस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे मिला? लेखक की चौथी सोच, लाइफस्टाइल इज योर एवरीडे मेडिसिन। अब आता है बॉलीवुड प्लस जिम वाला टच। किताब में यह बात जोर देकर कही गई है कि आपकी रोज़मर्रा की आदतें और चुनाव चॉइसेस आपके शुक्राणुओं की सेहत, स्पर्म हेल्थ पर गहरा असर डालते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। ये आदतें सीधे आपकी प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकती हैं। 1. स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी ज़रूरी है। तंबाकू और शराब दोनों ही शुक्राणुओं की संख्या, गुणवत्ता और गतिशीलता, मोटिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी इनसे दूर रहना स्पर्म हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। 2. ओबेसिटी, मोटापा। अधिक वजन होने पर शरीर में हार्मोन असंतुलित हो सकते हैं और इससे शुक्राणुओं की गति, मोटिलिटी और गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। 3. हाई हीट एक्सपोजर, जैसे
गोद में लैपटॉप रखकर काम करना, सोना या गर्म पानी के टब का ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत टाइट अंडरवियर पहनना, ये सभी चीज़ें अंडकोश यानी टेस्टिकल्स के तापमान को बढ़ाती हैं, जिससे शुक्राणु उत्पादन धीमा हो सकता है। 4. रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज, नियमित लेकिन संतुलित व्यायाम, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, शरीर के हार्मोन को संतुलित करता है और स्पर्म क्वालिटी को बेहतर बनाता है। इन सब का मतलब यह है कि आपका शरीर जैसा व्यवहार करेगा वैसी ही उसकी प्रतिक्रिया होगी। यानी अगर आपने रॉकी भाई जैसा बॉडी बनाया है पर अंदर डेली टॉक्सिन पार्टी चल रही है तो बेनिफिट जीरो। लेखक की 5वीं सोच, मेडिकल और सर्जिकल ऑप्शंस, साइंस के सुपर हीरोज, यानी चिकित्सा और शल्य चिकित्सा विकल्प विज्ञान के सुपर हीरो। लेखक ये जताते हैं कि जब जीवन शैली बदलने और सामान्य उपायों से सुधार न हो तब आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा तकनीकें एक सुपर हीरो की तरह मदद करती हैं। ये तरीके उन दंपतियों के लिए आशा की किरण हैं जो संतान की चाह रखते हैं। लेखक जिन मुख्य समाधानों की बात करते हैं। 1. हार्मोनल थेरेपीज यानी हार्मोन थेरेपी। ये थेरेपी टेस्टोस्टेरोन देने की बजाय गोनाडोट्रोपिन्स जैसे हार्मोन का इस्तेमाल करती है, जैसे FSH, ECG। ये शरीर को प्राकृतिक रूप से शुक्राणु बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। 2. वैरिकोसील सर्जरी यानी वेरिकोकिल सर्जरी। अगर अंडकोश की नसों यानी वेन्स में सूजन हो तो वह शुक्राणु उत्पादन में बाधा डाल सकती है। इस सर्जरी से सूजन को ठीक किया जाता है, जिससे स्पर्म क्वालिटी बेहतर हो सकती है। 3. आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये तकनीकें तब काम आती हैं जब प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं हो पाता। इनमें शामिल हैं IUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ICSC इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। 4. स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स, शुक्राणु निकालने की तकनीकें। जब पुरुष के वीर्य में शुक्राणु नहीं होते यानी अज़ूस्पर्मिया तो ये तकनीकें काम आती हैं। TESE यानी टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, मेसर यानी माइक्रोसर्जिकल एपिडिडमल स्पर्म एस्पिरेशन। इनसे अंडकोश या उसके पास से शुक्राणु निकाले जाते हैं और IVF या ICSC में प्रयोग किए जाते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस जानकारी के लिए बताया। डॉक्टरों को करने दो सब। यहाँ सब कुछ मिल जाता है, जैसे MS धोनी की स्ट्रैटेजी में बैटिंग, बॉलिंग और फिनिश, सब पूरा प्लान। लेखक की 6ठी सोच, कम्युनिकेशन विद पार्टनर, द रियल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, यानी संवाद ही असली ताकत है। किताब का बेहद ह्यूमन पहलू सामने आता है यहाँ। ओपनली इनफर्टिलिटी पर बात करना, एक दूसरे की भावनाओं को वैलिडेट करना, सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं, रिलेशनशिप को भी प्रायोरिटी देना। मतलब अगर पत्नी पिकू है तो पति को बाबा नहीं राणा जैसा बनना होगा, जो साथ निभाए, समझे और मजबूती दे। तो दोस्तों, ओवरकमिंग मेल इनफर्टिलिटी एक आई ओपनर है। ये सिर्फ डायग्नोसिस और इलाज की बातें नहीं करता, बल्कि दिल और दिमाग दोनों को हील करने की कोशिश करता है। लेस्ली आर. स्कवर और डॉक्टर एंथनी थॉमस जूनियर की ये किताब एक गाइड है जो हर पुरुष को उम्मीद, जानकारी और डिग्निफाइड रास्ता देती है। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर पढ़िए और किसी दोस्त, भाई या पति को भी पढ़वाए, क्योंकि साइलेंस को तोड़ना ही पहला कदम है जीत की ओर। मैं हूँ आपकी समरी वाली, फिर मिलूंगी एक नई किताब और जिंदगी के नए मुद्दे के साथ, जहाँ होगा देसी तड़का, बॉलीवुड एंगल और काम की बातें बस आपके लिए। कमेंट करके बताएं अगली कौन सी समरी करें।